नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारे अभ्यर्थी जो कृषि स्नातक अभ्यर्थी हैं, वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे जिस वैकेंसी की, उस वैकेंसी का नाम है एजीटीए। लगभग 5 सालों से उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था बच्चों के बीच कि कब आएगी वो घड़ी। अब आपके बीच वो घड़ी आ चुकी है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट 2024 में नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिया गया, संस्थान की टीम ने आपके लिए एक बैच की बढ़िया सुनियोजित तैयारी के साथ रणनीति का अनाउंसमेंट किया कि 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के कृषि अभ्यर्थियों के लिए एजीटीए का ऑनलाइन बैच लॉन्च करेगी। तो ऑनलाइन कोर्स की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपए फीस है। अगर आप इसको 25 मार्च से पहले पहले कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 4,000 रुपए में मात्र ये कोर्स मिलेगा। आपको इस कोर्स के साथ क्या मिलेगा? बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको टीचिंग व्यवस्था मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। साथ ही साथ 4K पैनल क्लास पीडीएफ, जो भी टीचर क्लास पढ़ाएंगे उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और फ्री टेक्स्ट सीरीज, जो भी टेक्स्ट सीरीज होगा एग्जाम पैटर्न पर, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। ये सारी चीजें कैसे प्राप्त करेंगे? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से आप अपने आप को रजिस्टर करिएगा उस ऐप पर। अगर वहां से आप रजिस्टर करने में असमर्थ हैं, आपको प्री नॉलेज चाहिए उसको रजिस्टर करने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं आप इनसे संपर्क करिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अब क्या है एजीटीए, क्या सरकार ने कितनी वैकेंसीज दी हैं, इनके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपी पिकअप भवन के सामने ऑफिस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 4 मार्च को प्रकाशित हुआ विज्ञापन, यानी कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन अगर आप लोग करना चाहोगे तो कब से ऑनलाइन आवेदन है? 1 मई से। कब से है? 1 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं और अंतिम तिथि आवेदन की या फिर फॉर्म को फाइनली सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई तक है। अगर फॉर्म में किसी कारणवश आपकी त्रुटि हो गई, गलतियां हो गई, तो उनको हम संशोधित कर सकते हैं 7 जून तक। कब तक? 7 जून तक। तो फॉर्म शुरू होंगे 1 मई से, अंतिम फॉर्म भरने की तिथि जो होगी 31 मई, फॉर्म में संशोधन करने की तिथि 7 जून होगी। तो ये तो था फॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आगे वैकेंसीज की। तो जब हम फॉर्म भरेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपए, कहने का मतलब सारे कैंडिडेट के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर्म भरने की जो फीस है वो 25 रुपए है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म वही बच्चे भर पाएंगे जो 2023 का यूपी पेट का एग्जाम दिए हैं। यूपी पेट का। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर पेट का स्कोर क्या होगा? तो धनात्मक, धनात्मक होना चाहिए, 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए। धनात्मक का मतलब 1, 2, 3 जितना भी आपका स्कोर हो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में कह रखा आयोग ने। तो जो बच्चे 2023 का यूपी पेट दिए हैं वही बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। कितने रुपए फॉर्म भरने की फीस है? मात्र 25 रुपए फीस है। आगे हम और चर्चा करेंगे, आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे देंगे, आपको 10 वीडियो में भटकने की आवश्यकता नहीं है। A to Z हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अब बात करते हैं विभाग, जो कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राविधिक सहायक की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, वो उसका अगर ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे। अब आपके मन में सबसे बड़ा मोटिवेटिव पॉइंट क्या होता है कि सर सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी? तो लगभग 35K प्लस, कहने का मतलब 35,000 प्लस आपको सैलरी यहां पर मिलने वाली है पर मंथ की। ग्रेजुएट बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं? 1813 सीट्स, बहुत ज्यादा वैकेंसी हैं। लास्ट टाइम 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो कुल पद उसमें 2059 थे, इसमें अकेले जनरल की 1813 पद हैं। उसके बाद एससी कैंडिडेट जिनकी 509 सीट्स हैं। उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी 151 सीट्स हैं। एसटी मुख्यतः नेपाल वाले एरिया के आसपास जैसे लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजनगर जैसे जिलों में एसटी जनसंख्या मिलती है। तो एसटी वाले बच्चे ध्यान दें, आप फॉर्म भरेंगे और थोड़ी सी तैयारी आप बेहतरीन करिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें
तो 629 पद हैं। कितने? 629 पद है। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे उनके लिए 344 पद हैं। टोटल बात करें तो 3446 यानी 3446 पोस्ट है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है एजीटीए के लिए। जो बच्चे स्नातक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, फॉरेस्ट्री से जो भी बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका आएगा, क्या सर मैं 8 सेमेस्टर में हूं, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूं? तो 1 मई के पहले अगर आप फाइनली पास आउट हो जाते हैं तब तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ क्षैतिज आरक्षण की। तो जैसे क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के घर के बच्चे कौन? सभी मोहल्ले के बच्चे नहीं, जो उनके पोता और नाती, नातिन, पोती, इनको आरक्षण मिलेगा। तो उनके लिए 68 पद हैं, जिनके मतलब बाबा के जो पापा थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद दृष्टिहीन का जो 46 पद हैं, 46 हैं। साथ ही साथ बाधिर और अन्य व्यक्ति में जिसे कोई ना कोई अंगहरास हो तो उनके लिए 46 पद हैं। उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी महिला जिनके साथ कोई ना कोई मांसपेशी दुरुपयोग है, महिला बलन क्रिया है या संबंधी कोई निस्वार्थ है, ऐसी महिला जो अपाहिज टाइप की है, तो उनके लिए 45 पोस्ट है। और बौद्धिक निषक्ता इनके लिए 0 है। जिनका मेंटल एबिलिटी मतलब कम है उनके लिए 0 पद है। सैन्य नियोजित या भूतपूर्व सैनिक, मान लो आप आर्मी में नौकरी किए हैं, रिटायर हो गए हैं और आपकी एज 40 साल से कम है, तो उन अभ्यर्थी के लिए 172 पद है। कितने? 172 पद है। साथ ही साथ महिला जो लड़कियां हैं उनके लिए, या जो विवाहित है, अविवाहित है, उनके टोटल 689 पद है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल के, उनके लिए 68 पद है। तो ये तो है क्षैतिज आरक्षण। सारे पोस्ट के बारे में हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस वाइज आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले फसल विज्ञान, इसमें एग्रो प्लस हॉर्टी दोनों आ जाएंगे। कुछ टॉपिक आपके हॉर्टी के रहेंगे, तो एग्रो प्लस हॉर्टी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जैव तकनीकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप ब्रीडिंग मतलब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और फिजियोलॉजी पादप कार्यकी, इसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कृषि प्रसार कहने का मतलब एक्सटेंशन की अगर यहां पर हम बात करें तो एक्सटेंशन के 5 नंबर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड योजनाएं 5 नंबर। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के 5 नंबर। और कंप्यूटर के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर में। साथ ही उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश एक नजर में, उत्तर प्रदेश विस्तार से, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समसामयिक, इसके 20 प्रश्न 20 नंबर में आएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, जिसको आपका हल करने का समय दिया जाएगा 2 घंटे। और एक प्रश्न आपका, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1/4 क्या होता है, नकारात्मक नंबर कटेंगे। 1/4 यानी कि अगर हम बात करें 0.25 अंक। अगर आप गलत उत्तर करते हो तो आपका सही में से 0.25 यानी 1/4 माइनस मार्किंग। लास्ट टाइम बात करें 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी। कितना? 1/2 यानी कि कितना नंबर कट रहा था? 0.5। 200 क्वेश्चन का पेपर हुआ था और फाइनली 68 ओबीसी की कट ऑफ गई थी, तो 68 वाले बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। यहां 100 नंबर का पेपर होना है और उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होनी है। अब हम सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्या आपका सिलेबस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में बात करते हैं फसल विज्ञान। तो ये फसलें हैं, आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको ध्यान से देख लेना। हम यहाँ पर ऐसे ओवरऑल आपको बता रहे हैं, बीज विज्ञान भी पूछा जाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह भी पूछा जाएगा, बीज शोधन भी पूछा जाएगा, और फसल प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे एंटोपैथो की बात करते हैं वहां से भी प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैव तकनीकी, पादप फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्यकी, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग के कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये आपके सामने हैं, जैसे प्लांट एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, ऐसे क्वेश्चन। मृदा एवं जल प्रबंधन के ये टॉपिक्स आएंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी जानकारी आपको जो पानी है वो इस प्रकार ध्यान देना है। कृषि प्रसार का ये आपके सामने सिलेबस आ जाएगा,
कृषि प्रसार से इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे और कृषि अर्थशास्त्र एवं सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के ये कुछ टॉपिक्स आएंगे और भाग 2 में कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर के ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कंप्यूटर का सिलेबस है, इस पर अपने को डिस्कशन करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको पूरी टीम मिल करके पढ़ाई गई। और ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। अब मैं आपसे एक बात ये बोलूंगा कि आपको एक ही वीडियो में हमने सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया और एक मैं वीडियो और इस पर लेकर आऊंगा कि फॉर्म जब भरे जाएंगे उससे एक दिन पहले, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में भर्ती आई थी, उससे पहले 2014 में भर्ती आई थी, कहने का मतलब 4 साल गैप था। इस बार 5 साल गैप है, 2024 में आ रही है। तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, जिसको कम्युनिटी साइंस कहते हैं, इन विषयों से स्नातक किया है, वे सभी बच्चे जिनकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अधिकतम 40 वर्ष से वो ज्यादा नहीं है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 का पेट दिया, जिनका स्कोर पॉजिटिव में है, वो सभी बच्चे इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकेंगे, अपनी तैयारी कर सकेंगे और अपने रिजल्ट तक जा सकेंगे। आप रिजल्ट को कैसे पाओगे? तो रॉयल की एक अनुभवी टीम, देश की विश्वसनीय टीम आपके लिए एजीटीए का कोर्स ला रही है 11 मार्च से। उससे पहले आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की फैकल्टी के द्वारा, तो आप डेमो क्लासेस देखिएगा, उसके बाद कोर्स ज्वाइन करिएगा, जो कि 11 मार्च दिन सोमवार से आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। कोर्स की जो ऑनलाइन फीस है आपको मैंने बता रखी है। अब बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें, कहां तैयारी करें, कितना समय हम पढ़ाई में दें, इसके लिए हम एक अलग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो एजीटीए की तैयारी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, परंतु आप अपने लाइफ का एक लास्ट वैकेंसी को मान के तैयारी करिएगा कि हमें इस वैकेंसी में फाइनली सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको एक भरोसेमंद टीम के साथ जुड़ना होगा और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी। और अगर हम बात करें बीपीएससी का जो भी पेपर हुआ है 1 मार्च और 2 मार्च को, तो 2 मार्च की पाली में जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो जो सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के आए थे, वो रॉयल इंस्टीट्यूट की बुकलेट और यूट्यूब का अगर बात करें हम तो 96 क्वेश्चन, 100 में 96 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं एग्रीकल्चर, तो उसमें 100 में 88 प्लस क्वेश्चन रॉयल इंस्टीट्यूट के बुकलेट और आपके यूट्यूब क्लास और क्लासेस के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे बीएओ के एग्जाम दिए हैं उन बच्चों को लगा होगा कि जैसे हमने करंट अफेयर्स का एक सेशन चलाया था, उस करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए सीधे सीधे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के आया और सीधा 5 क्वेश्चन आ गए एज ए टेस्ट। तो आपको करंट अफेयर्स की सारी सीरीज पड़ी हुई है, दोबारा से हम योजनाएं आपके लिए लाइव सेशन में लेकर के आएंगे। तो एक भरोसेमंद संस्थान के साथ जुड़िए, आपको यहाँ मिलेगी 15 प्लस टीचर की फैकल्टी, जो देश की नंबर 1 इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर के सेक्टर में। आपको यहाँ एजीटीए के कोर्स के लिए 11 मार्च से आना है, उससे पहले आपको डेमो क्लासेस लेना है। डेमो क्लासेस देखकर आप अपने भविष्य का रास्ता तय करेंगे। समय दोनों के लिए अनमोल है, संस्थान के लिए भी, आपके लिए भी। और बात आती है कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे समय के साथ हम कैसे अपने सब्जेक्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा और बेहतरीन तरीके से आपने जानकारी ली। संस्थान के यूट्यूब चैनल पर जरूर एक बार विजिट करेंगे डेमो क्लास के लिए। संस्थान के यूट्यूब चैनल का नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर। थैंक्स।